हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने 4th सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग AIML भी कहते हैं बेटा। तो देखो, AIML वाले बच्चों को 4th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब आप ये मानकर चलो कि 4th सेमेस्टर के लिए ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो बेटा, अब क्या है ना, जैसे आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आप ये मानकर चलो आपकी आधी इंजीनियरिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, जब 8th सेमेस्टर में जाते हैं, 7th सेमेस्टर में जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए प्लेसमेंट। लेकिन भैया उस समय देर हो जाता है प्लेसमेंट के लिए। अब आप मानकर चलो आपको 4th सेमेस्टर से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे बेटा। देखो, AIML ब्रांच आप लोगों ने इसलिए चूज किया था कि मानकर चलो नया ब्रांच है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन बेटा आप खुद सोचो, AIML एक इतना अच्छा ब्रांच है ना, जहां पर जिसको नॉलेज नहीं है उसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ब्रांच आपने बहुत अच्छा चूज करा, लेकिन ये ब्रांच उन बच्चों के लिए नहीं है जो सोच रहे कि आरजीपीवी में पास हो जाएंगे तो जॉब सिक्योर हो जाएगा। नहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांच जब आपने चुना है तो आपको भी फाइन होना पड़ेगा, एंड वक्त के साथ साथ आप भी क्या होगे बेटा, फाइनेस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि नहीं भैया हम तो आरजीपीवी का एग्जाम देंगे, हम तो पास हो जाएंगे, तो हमें जॉब मिल जाएगा, तो इस ख्वाब से थोड़ा सा बाहर आप निकल जाओ, है ना। इस बार 4th सेमेस्टर के लिए मैंने टारगेट ये रखा है कि सभी 4th सेमेस्टर के बच्चे अपना 100% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अभी तक क्या है कि हम लोग क्या करते, 3-3.5 मिनट पढ़कर सिर्फ पास हो रहे थे। भैया उससे नहीं होगा, एक अच्छी चीज हमें अभी से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो है 100% सिलेबस का। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम की बात ही हटाओ ना, आप पास करो फेल करो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो फिलहाल पास फेल का यहाँ कोई सीन ही नहीं है। आप लोग करते क्या हो, 3-3.5 मिनट अगर आप पढ़ोगे, हो सकता है लास्ट वाला जो आपका यूनिट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब वो तो आपने छोड़ दिया ना। और कोई ऐसा महान बच्चा नहीं जो छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ने के लिए आएगा, कोई भी ऐसा नहीं है। जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन इस बार अपने दिमाग में आप रख लो कि आपको 100% सिलेबस पढ़कर जाना है, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई। आपको लगता होगा अरे यार सर बोल रहे हो पढ़ने को, ज़्यादा मैं कभी बोलता ही नहीं पढ़ने को। आप बस एक रूटीन बनाओ, सिर्फ एक रूटीन बनाओ कि 3 घंटा डेली पढ़ना है, संडे ऑफ। अभी फिलहाल इस रूटीन को आप कायम करो, जब एग्जाम आएगा तो इसी 3 को आप 5 कर देना। क्यों उतना परेशान होना भाई? जब मैं पढ़ता था तो एग्जाम से 15 दिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेता था। तो जब आप 100% सिलेबस पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, तो आरजीपीवी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लिख कर आओगे, फेल कोई नहीं करने वाला। लेकिन बेटा अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, मैं डरा नहीं रहा, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाए, देखो AIML का जो फ्यूचर है वो बहुत, मतलब मान के चलो ब्राइट है। और अभी AIML बच्चे कम हैं, अगर आप अभी अच्छे से नॉलेज गेन कर लोगे ना, तो आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पे फिर दूसरे बच्चों को पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी क्या AIML के बच्चे हैं ही नहीं मार्केट में। तो अभी जब जैसे आप लोग पास आउट होगे और आपको नॉलेज रहेगा AIML का, तो आप बहुत जल्दी प्रमोट होकर एक अच्छी जगह पे चले जाओगे। लेकिन उसके लिए बस एक चीज चाहिए, वो है आपका नॉलेज। अगले सेमेस्टर में कौन सा कोर्स कहाँ से करना है, देखो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन मैं चीज़ों को देखूंगा इस बार कि भैया कौन सा कोर्स AIML का हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, जो सस्ता है। ऑनलाइन कोर्स मैं खुद सजेस्ट करूंगा 5th सेमेस्टर में। लेकिन होगा क्या, जब आपको पढ़ने का आदत नहीं होगा ना, आप क्या करोगे, ऑनलाइन कोर्स भी लोगे तो आप पूरा ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो आदत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छी आदत आप डाल लो बेटा, पूरा सिलेबस पढ़कर जाना। पास फेल की यहाँ पर बात ही नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। बस एक अच्छी आदत डाल लो कि आपको 100% सिलेबस जो है बेटा वो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए भैया आते हैं आपके सिलेबस में। 5 है यहाँ पे,
है ना। कितने सब्जेक्ट है भैया? 5 सब्जेक्ट हैं। देखो बेटा, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा। चलो ये तो मैं पूरा करवा दूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, ये मैं करवा दूंगा, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाइए डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छा लगता है आप कोर्स परचेस कीजिए, ठीक है, और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सब्जेक्ट मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। हो सकता है मे बी कि इस कोर्स में मैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के भी 1-2 चैप्टर करवाने की मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, अगर मैं नहीं भी करवाता हूं तो ये सीएससी का सब्जेक्ट से मिलता जुलता है, इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा क्योंकि ये सीएच ब्रांच से रिलेटेड, और ये जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों सब्जेक्ट का, या तो मान के चलो इन चारों सब्जेक्ट का आप क्या करो बेटा, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिंट करवा लो, ठीक है। जब आपके पास सिलेबस प्रिंट रहेगा, जैसे मान लो कि आपके पास ये सिलेबस प्रिंट है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, यहां पे यूनिट का नाम क्या है, कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसको क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो और इसको पढ़ो कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, इससे फिर नोट्स बनाओ। जैसे फिर आप ये पढ़ लोगे, फिर आप ये सर्च करो मल्टी स्टेज ग्राफ, ठीक, उसके बाद आप सर्च करो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस अप्रोच सर्च एस 01 स्नैपचैट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च कर करके पढ़ना है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मैं कोशिश करूंगा, मैंने क्या बोला, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका 1-8 यूनिट में करवा दूं आपको। लेकिन जब ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ने जाओगे तो आपको इसका कंटेंट यूट्यूब में भी मिलेगा, ठीक है, नो डाउट यूट्यूब में मिलेगा। लेकिन ये जो आखिरी वाला है बेटा मशीन लर्निंग का, जब आप इसके टॉपिक्स को यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो इतना आप मानकर चलो कि हिंदी में कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला, बहुत कम ऐसा होगा कि हिंदी में आपको कंटेंट मिले। इसका कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो जब आप इसे पढ़ोगे ना, थोड़ा समय लेना, आप बैठना आराम से, ठीक है। और जो मतलब सामने वाला इंग्लिश में पढ़ा रहा है उसका एंसेंट भी थोड़ा अलग होगा, लेकिन उनके वीडियोस को देखना, एक एक टॉपिक के कम से कम 4-5 लेक्चर्स, मतलब आप 4-5 टीचर्स के लेक्चर्स को आप देखना। क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, मैं एक आध टॉपिक में फंसता था, तो मैं देखा कि यार इंग्लिश में लेक्चर्स जो है ना, मशीन लर्निंग के हो गए चाहे प्रोबेबिलिटी के हो गए, वो है अवेलेबल। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन अगर आपको समझ में आने लग गया ना, तो आप समझो कि दूसरों से आगे हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला कि जब आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, उसके टॉपिक को सर्च करोगे, पहला वाला वीडियो समझ में नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा, 5वां, ऐसे करके कभी कभी आपको पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और आपको एक टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। उसके अलावा बेटा चैट जीटीपी जो है उसको आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे गेट नहीं, चैट जीटीपी, ठीक है। चैट जीटीपी में जैसे आप इसके टॉपिक को सर्च करोगे, वहां पर वो रिजल्ट तो दे देगा, तो उसको भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद उस आपको क्या करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब आप खुद से स्ट्रगल करते हो ना बेटा, मज़ा आता है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा कैसे, क्योंकि मैंने खुद से स्ट्रगल करा है, मुझे पता है बच्चों को दिक्कत कहाँ होता है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये वाला सब्जेक्ट मैं कवर अप करवा दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा इसको करवाने का। लेकिन ये आपको यूट्यूब में मिलेगा भाई, 100% पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे चल के भाई फंस जाओगे, पीछे मुड़कर नहीं देख पाओगे। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको बेटा। अभी फिलहाल आरजीपीबी को साइड करो, पास फेल को साइड करो, कितने परसेंटेज आएंगे उसको साइड करो, बस आपको चाहिए 100% नॉलेज। बस अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप YouTube में भी शेयर करोगे उसको, तो लोग उसकी वैल्यू करेंगे। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगा, इस बात को आप समझ लो। अगर आपको नॉलेज है, कहीं आपका जॉब नहीं लग रहा, आप 2 महीने 3 महीने YouTube पे काम करोगे ना, हाँ, अगर पार्ट टाइम भी करते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, तो लोग देखते हैं भाई। नॉलेज की कदर हर जगह है। हम लोग क्या पास फेल के चक्कर में फंस रहे हैं। अब इस सब कहानी हटाओ, कोई पास कोई फेल नहीं, बस आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना। मैं अब आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़कर जाना है। कुछ सब्जेक्ट है जिनके साथ आपको स्ट्रगल करना है, जैसे मशीन लर्निंग के साथ आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन फ़ायदा भी आपको ही होगा, ठीक है। चलिए बेटा, इसके सिलेबस को मैं पार कर दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो मैं कवर अप करवा दूंगा, है ना। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।
आप जाके एक बार देख लेना, मैंने इसका सिलेबस भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला तो मैं करवा दूंगा भैया। चलो ये मिलेगा आपको, यूट्यूब में सर्च करोगे ना ये मिलेगा, नो डाउट। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपको मिलेगा, ठीक है, सीएस से रिलेटेड ये इसका कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का भी आपको मिलेगा। हाँ, बस आप जो मशीन लर्निंग में आओगे ना तो थोड़ा सा आप फंसोगे, लेकिन यार यही तो मजा है, यही तो मजा है कि जब आप स्ट्रगल करो। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मशीन लर्निंग के बेसिक टर्म्स हैं। अगर यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे आगे चल के दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा फंसो, चैट जीटीपी का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, यूट्यूब का यूज़ करो, जिसका यूज़ करना है करो। क्योंकि यार टीचर्स वगैरह अभी फ़िलहाल कॉलेज में मशीन लर्निंग के नहीं है, क्योंकि बैच अभी निकला ही नहीं है। जब आप लोग निकलोगे अच्छे से पढ़ के तब आप ही में से कोई एक अच्छा टीचर बनकर आएगा। लेकिन इनमें मेहनत करना यार, अच्छा है ये, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता ना, मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करता, क्योंकि इसमें जो नॉलेज रखेगा ना मशीन लर्निंग में, वो आगे चल के बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फीस वही है 799। अगर एल्गोरिथम को कुछ आया तो मैं इसी वाले कोर्स में ऐड कर दूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, प्लानिंग में है। अगर सारी चीज़ अच्छी रही तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोर्स को मैंने फुल्ली अपडेट कर दिया, एग्जाम के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।